नमस्कार। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत करता हूँ दासबोध के दशक का 7वें दशक का पहले समास का उर्वरित भाग। आप पसंद करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। सारी विद्या में सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म विद्या होती है। 10वें अध्याय में गीता में श्री कृष्ण ने खुद बतलाया है। अध्यात्म ग्रंथ तो समझने में कठिन होना अपेक्षित है। एकाग्र होकर पढ़ने से समझ में सब आ जाता है। मन एकाग्र ना हो तो फिर अध्यात्म ग्रंथ को ना पढ़ना, क्योंकि फिर पढ़कर भी मुश्किल है समझ आना। परमार्थ में प्रगति करने की जिसकी भी कोई इच्छा है, वो ग्रंथों को पढ़ने पर कुछ आगे कदम बढ़ाता है। ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते उसके अर्थ को भी समझना है। अर्थ समझ आने पर उसका निश्चित परिणाम हो सकता है। परमार्थ की इच्छा ना हो तो अर्थ समझना आता है। धन सामने हो तो भी जैसे अंधे को दिख न सकता है। कोई कहते प्राकृत भाषा में क्यों धर्म ग्रंथ पढ़ते हो तुम। अर्थ न समझो तो मूर्खों कैसे आगे जाओगे तुम। लोहे की संदूक में रत्न तरह तरह के जब होते, पाकर भी उन्हें अभागे जन लोहा समझ फेंक देते। किसी भी प्राकृत भाषा में वेदांत सार्थ कह सकते हैं। ये ना समझते हैं जो मूर्ख वेदांत का त्याग कर देते हैं। द्रव्य सहज ही मिल जाए तो उसे त्यागना मूर्खता है। द्रव्य किस संदूक में था इस पर ध्यान न देना है। आंगन में पड़ा हो पारस तो भी पारस पारस है। राह में पड़ा हो चिंतामणि 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 है। अद्वैत ज्ञान प्राकृत भाषा में जो कि समझ में आती है। ग्रहण करो मिल जाए तो ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। अध्ययन परिश्रम कुछ न करो फिर भी ज्ञान मिल सकता है। संतों के सहवास में रहना उसके लिए ज़रूरी है। अध्ययन से भी जो न मिले सत्संग हमें दे सकता है। शास्त्रों का जो अर्थ सही उसका अनुभव आ सकता है। परमार्थ सत्संग से मिल जाता, श्रम से शायद ना मिलता। ऐसा भेद अलग ही है जो जन्म का सार्थक कर सकता। भाषा कोई हो अर्थ वही जब हमको समझ में आता है। कार्य सिद्धि हो जाती है वो अर्थ से मतलब रखती है। संस्कृत में जितना अर्थ भरा प्राकृत में समझ में आता है। प्राकृत में अर्थ ना हो तो वो ग्रंथ गुप्त रह जाता है। इतना ही कहना है अब की भाषा छोड़ो अर्थ को लो। बाहरी छिलकों को छोड़ो अंदर वाले सार को लो। अभिमान के कारण सब विवाद है, अर्थ सारा भाषा असार है। अहंकार भाषा का भी हो मोक्ष मार्ग बंद करता है। शब्द वाच्यांश अर्थ लक्ष्यांश है। अर्थ मिले तो शब्द फिजूल है। स्वरूप की अगाध महिमा को जानना जरूरी है। गूंगे की भाषा को केवल गूंगे लोग समझ सकते। स्वानुभवी का कहना केवल स्वानुभवी ही समझ सकते। अध्यात्म का अर्थ समझ सके ऐसा कोई जब मिलता है।
कुछ कहने का आनंद तभी हम जैसों को मिलता है। रत्न पारखी को ही रत्न दिखाना अच्छा लगता है। ज्ञानी के संग ज्ञान की बात करना अच्छा लगता है। माया में फंसकर अस्थिर जो अध्यात्म ज्ञान क्या समझेगा। प्रपंच में जो फंसा हुआ ग्रंथों में कुछ ना पाएगा। अति सावधान और मन का पक्का वो ही कुछ कर पाएगा। ना फुर्सत ना एकाग्रता निरूपण वह क्या समझेगा। मात्र कंठ से ग्रंथ पढ़े तो अर्थ समझना आता है। अपनी भाषा में निरूपण हो तो भी वो समझ न पाता है। निरूपण करने वाले को अगर वैयक्तिक अनुभव होता है, उसके बोल को सुनना भी संस्कृत पढ़ने जैसा है। अध्यात्म उसे कहो कि जिसमें माया ब्रह्म दोनों पहचानो। सबसे पहले माया का स्वरूप तुम पूरा जानो। जो सगुण साकार सब माया, जो भी विकार सब माया। पंच महाभूतों का सारे जितना है विस्तार सब माया। जो हमको दिखे वो माया, जिसका हो एहसास वो माया। विवेक से सोचो सब तो नष्ट जो होता सब माया। रूप जो भी है वो माया, विष्णु का स्वरूप माया। बताएं क्या उसके बारे में, कोई सीमा ना जिसकी वो माया। बहुरंगी बहुरूपी है माया, ईश्वर का अधिष्ठान भी माया। ऊपर से परिपूर्ण और अभंग लगती है माया। सृष्टि की रचना है माया, कल्पना जो भी है सब माया। ज्ञान बिना जो टूट न सकती, ऐसी पक्की चीज है माया। थोड़े से शब्दों में मैंने माया क्या बतलाया है। सावधान हो सुनिए आगे, आगे क्या बतलाया है। ब्रह्म है क्या, ब्रह्म ज्ञान है क्या, इसका वर्णन आगे है। उसको जो भी समझ सके वो माया नष्ट कर सकता है। श्री राम।